हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सबको इंतजार रहता है अपने सौरभ भैया का कि जब जब हम आते हैं तब तब आपकी चेहरे की मुस्कान लेकर के आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छे खबर के साथ आया हूं। बहुत सारे बच्चों का कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला, बहुत सारे घरों में खुशियां की लहर दौड़ी और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मायूसी भी देखने को मिली। तो ये जिंदगी का पार्ट है मेरे भाई, कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम लगा रहता है। और इसी बीच सबसे ज्यादा जो अभी डर में है, सबसे ज्यादा जो अभी तनाव में है, वो है हमारे मैट्रिक के बच्चे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने बहुत शिद्दत से 10 साल की मेहनत का ये परिणाम जो आपका घोषित होता है मैट्रिक में, सबका इंतजार होता है इस रिजल्ट का। जो लोग आपको जानते तक नहीं, वो सब आपका रिजल्ट जानने के लिए एकदम उत्साहित रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मैंने कल के क्लास में बताया था कि आप सबका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने चालू हो गए थे, यानी कि 24 और 25 तारीख को, ठीक है, यानी कि 24 और 25 को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के पास कॉल गए और आज से आपका जो है टॉपर वेरिफिकेशन चालू भी हो चुका है। तो जो भी बच्चे का टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल गए हैं मैट्रिक परीक्षा में, सबसे पहले तो उन बच्चों को ढेरों सारी बधाइयां, बहुत भर भर के बधाइयां। टॉपर चॉइस परिवार हमेशा आपके लिए कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आगे भी तैयार है और किसी तरह की कोई भी सहायता हो तो आप अपने इस परिवार को जरूर याद करिए। और एक तरफ खुशी का मंजर है और दूसरी तरफ कुछ चेहरों पे मायूसी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े भाई के रूप में मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा उन दुख को कम करने के लिए आया हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा मैंने लिखा है, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से कॉल करके बोले और बच्चे मेरे पास कॉल भी किए कि सर मेरा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अभी तक कॉल नहीं आया, क्या मेरा कॉल नहीं आएगा। तो उनके चेहरे पे, उनके बोलने में जो मायूसी था, उस चीज को मैं फील कर सकता हूं कि बच्चों में कितना दुख का वो दिन है कि जब बच्चा शिद्दत से लगन के साथ मेहनत किया और जिस चीज के लिए वो मेहनत किया और वो चीज अगर उनको ना मिले तो दुख तो होता है। तो आज इसी के लिए आपके बड़े भाई के रूप में मैं आया हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको उदास होने की बात नहीं है, जिंदगी आपको एक दोबारा भी मौका देगी। 10th के बाद आपका 12th भी बाकी है, तो जो कसर आपने 10th में छोड़ दिया है, इस कसर को 12th में आपको पूरी तरीके से पूरा करना है। तो जो बच्चे का अभी तक टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, ये वीडियो उन सभी हमारे बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है जो ये सोचते थे कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल तो आना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी गलतियां आपने कर दिया जिस वजह से आप कुछ नंबर से, जी हाँ, ये कुछ नंबर से ही कुछ फासले बढ़ जाते हैं और इस कुछ फासले से ही आप अपने सपने को पाने से रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदास होने की बात नहीं है, ये अभी मैट्रिक है, अभी असली इम्तिहान तो आपका इंटर बाकी है। तो जो कसर आपकी रह गई थी, जो मेहनत आपकी रह गई थी, उसके लिए आपको हारना और थकना नहीं है। दोबारा आपको मौका मिलेगा इंटर में अपने आप को साबित करने का, अपने नाम को साबित करने का, टॉपर बन के दिखाना है। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये लगता था कि मेरा टॉपर वेरिफिकेशन में सर नाम आना चाहिए था क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत मेहनत किया। तो आइए कल एक झलक मैं देखता हूं, कल इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट निकला, ठीक है, जो बच्चे हमारे टॉप 10 रहे साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, अब देखते हैं कि फैसला क्या रहता है, क्या फासला रहता है बच्चों का रिजल्ट में। आप यहां पे देख सकते हो इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2025, कल जो रिजल्ट निकला, ये सभी टॉप 10 बच्चों का, बिहार में जो टॉप 10 किए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में, उनके आज हम रिजल्ट को देखते हैं और देखिए कितने कम नंबर का फासला होता है। 1 से 5 नंबर के बीच में ही फासले बच्चे टॉप 10 करते हैं। तो हो सकता है कि कोई छोटी सी ऐसी गलती कर दी हो आपने जिस वजह से आपका टॉपर में नाम ना आया हो, तो उसके लिए हताश क्यों होना मेरे भाई। जो आप इतना आज मायूस बने फिर रहे हो, लग रहा है कि आपकी जिंदगी छिन गई, भाई साहब, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं और जो कैसा 10th में रह गई है उसको 12th में पूरा करना है। आओ यहां पे आर्ट्स के हमारे टॉपर हैं, देख लीजिए, जो फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं उनका 473, सेकंड वाले भी 473, 471, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे देखिए 1 नंबर का फासला है। यहाँ पे तो एकदम कोई फासला नहीं, यहाँ फिर 1 नंबर, सेम नंबर, सेम नंबर,
69, 68, 68, 68, 68, 68। तो बाबू कुछ नहीं, बस 1 से 2 नंबर का फासला, और देखिए ये टॉप 10 आपका तय करता है। तो आपको क्या सीखने को मिला कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है बाबू, बस कभी ना कभी किस्मत जो है खराब रहती है, किस्मत साथ नहीं देती है। जिनका कॉपी पहले चेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ पहले आ गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखा जाता है, तो उस तरीके से टॉप 10 यहां पे बनाए गए। अब देखिए उसी तरीके से हम कॉमर्स के अगर टॉपर के देखें, टॉप 10 हमारे इंटरमीडिएट के 475 पे फर्स्ट रैंक, 473 पे सेकंड रैंक, 2 नंबर का सिर्फ फासला, 2 नंबर से सेकंड हो गया बच्चा 471, फिर 2 नंबर से थर्ड हो गया, फिर 471 पे फोर्थ रैंक, 470, 470, 469, 469। तो बस 1 से 2 नंबर के फासले ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी कोई गलती हो सकती है, एकदम सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, इस वजह से आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए नाम ना आया हो, लेकिन आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मुझे इस चीज का भरपूर ये उम्मीद है। और जो कमी आपकी क्लास 10th में रह गई, क्लास 12th में इसको बाबू एकदम पूरा करना है। और टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आए या ना आए, मैं उन सभी बच्चों से जो इंटरमीडिएट के भी टॉपर बने हैं, बाबू ये जरूरी नहीं है कि अगर आप क्लास 10th और 12th में टॉपर बन गए तो आप अपने जिंदगी में भी हमेशा टॉपर बन के रहोगे। मैं उन सभी बच्चों को, ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जो टॉप बन के बैठे हुए हैं 10th और 12th में, लेकिन जिंदगी में उनका कोई अस्तित्व तक नहीं है। दिक्कत क्या है, वो अपने आप को सोच लिए कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया 10th 12th में, लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई वही जीतता है जो अपने जिंदगी में सक्सेस होता है। और सक्सेस लोग उसी को मानते हैं जब आप अपने पैर पे कामयाबी हासिल करते हो। कहने का मतलब, जब आप क्लास 10th में अगर टॉपर बन चुके हो, क्लास 12th में टॉपर बन चुके हो, तो आपको जरूरत है अपने ऊपर और मेहनत करने की, अपने अंदर की सारी उन सभी चीजों को सुधारने की। ज्यादा फोकस कीजिए स्किल सुधारने की, ज्यादा कोशिश कीजिए लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस करने की, आप अंडरस्टैंडिंग सीखिए, आप बोलने का तौर तरीका सीखिए, क्योंकि आज की जिंदगी में सक्सेस वही है जो स्किल पे कमांड कर रहा है, क्योंकि हर जगह वैल्यू स्किल की है। मैं वैसे बच्चों को जानता हूं जो टॉप करके बैठे हुए हैं, जिनको एक नौकरी तक नसीब नहीं है। तो क्या दिक्कत रही है उनकी? दिक्कत यही रही है, वो 10th 12th को ही सब कुछ समझ बैठे थे, उसके बाद उन्होंने मेहनत ही नहीं किया जब उनको मेहनत करना था। तो मैं आप सभी जो इंटरमीडिएट के बच्चे कुछ नंबर से टॉपर में रह गए, या फिर जो हमारे मैट्रिक के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनका कुछ नंबर से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया, हताश और निराश नहीं होना है मेरे बच्चे। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, और जब देगी तो लपक कर उसको ले लेना है और दिखा देना है कि हम भी उससे कम नहीं है। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, और जो कमियां, छोटी सी कमी होगी जिस वजह से आपका टॉप 10 में नाम ना आया हो, टॉपर कॉल के लिए कॉल ना गया हो, बस उन कमियों को 12th में सुधारना है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करना है, स्किल सुधारना है। ज्यादा से ज्यादा आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, टाइपिंग सीखना है, स्किल जितना ज्यादा हो सके उतना सीखिए, कंप्यूटर की नॉलेज लीजिए, हर एक चीज एक्स्ट्रा करिकुलम आप अपनी चीजों में जोड़ते रहिए। ये नहीं कि आप टॉपर बन गए इंटरमीडिएट में, अब तो क्या ही कहना, अब तो सब कुछ मुझे मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चे बहुत पीछे हो जाते हैं जिंदगी में। लेकिन जिंदगी आपको सबक दी है, अगर आपने कुछ नंबर से टॉपर वेरिफिकेशन में अपना नाम नहीं जोड़ पाया तो आपको और ज्यादा ईमानदारी से और एकदम दिन रात एक कर देना है 12th में अपने आप को दिखाने के लिए, और 12th के बाद भी ऐसी सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, तब जाकर के आप जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे। और जिंदगी में सक्सेस उसी को माना जाता है। 10th और 12th का जो रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो बस कुछ ही दिनों का एक कह सकते हैं झांकी हो, असली परीक्षा तो बाकी है। और वो परीक्षा है आपकी जिंदगी का, कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, कहां पे आप सेटल हो कि नहीं हो। 10th 12th का रिजल्ट बस उतना ही है कि एक अच्छे जगह पे आपका एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, माँ बाप के चेहरे की खुशी बरकरार रहे, घर परिवार रिजल्ट पूछे तो खुशी से उस रिजल्ट को बता सको। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है 1 सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हताश निराश नहीं होना मेरे प्यारे साथियों, आपकी मेहनत में मुझे पूरा उम्मीद है। बस जो छोटी सी गलती किया है उसको 12th में नहीं दोहराना है। और 12th वाले बच्चे का जो रिजल्ट आया है, जो टॉप 10 किए, उनको बहुत बहुत बधाई। अब
बाबू ये नहीं सोचना है कि सब कुछ हासिल कर लिया, अभी तो जिंदगी की असली इम्तिहान बाकी है, उसके लिए सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। तो सभी बच्चे को मैं यही कहूंगा कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ज्यादा खुश नहीं होना है, बस ईमानदारी से लगे रहना है और अपने अंदर के आग को जलाए रखना है, और यही आग आपको हमेशा प्रेरित करेगा आपको मेहनत करने के लिए। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, जितने भी हमारे बिहार मैट्रिक परीक्षा के बच्चे जो टॉप 10 में शुमार होंगे, हमारे टॉपर चॉइस परिवार से जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना रिजल्ट इस नंबर पे जरूर साझा कीजिए, ठीक है। 70 70 28 15 15 हम आपके साथ एकदम हैं। टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उसका वीडियो मैंने बना दिया है। जो भी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए हैं, वो जा रहे हैं मैट्रिक वाले, तो बाबू एक बार हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए। और जिनका कुछ नंबर से आपका रिजल्ट रह गया, फर्स्ट डिवीजन रह गया या फिर टॉप 10 में आपका रिजल्ट रह गया, तो बाबू हताश निराश नहीं होना है। जिंदगी का नाम ही है सीखना, और सीखता वही है जो गिरता है। जो गिरा ही नहीं वो सीखेगा कैसे, जो गिरा ही नहीं वो समझेगा कैसे। तो इस वजह से अगर जिंदगी एक मौका दी है तो दोबारा जब मौका दे तो इस तरीके से लपको कि हर दुनिया वाले आपको देखते रह जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सौरभ भैया की क्लास आपको थोड़ा सा राहत तो जरूर दिया होगा। जो आप उदास हो, मेरे भाई जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इसी उम्मीद और इसी प्यार के साथ चाहूंगा सबको बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने मैट्रिक परीक्षा वालों का मिलने वाला है। बहुत अच्छे आपके रिजल्ट हैं, एकदम खुश रहना है। जो भी रिजल्ट है एकदम खुश रहना है। मेरे ही परिवार के सदस्य में एक मेरे भाई का रिजल्ट आया है 2nd डिवीजन, मैं बहुत खुश हूं। मैं उसको एक बात बोला भी नहीं हूं, ना थोड़ा भी डांटा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। एक तो वो बच्चा खुद परेशान है, ऊपर से अगर आप किसी को डांट रहे हो तो सोचो कितना मायूस होगा। तो भाई उठो, जगो और दिखा दो अपने आप को कि आप में कितनी काबिलियत है। समझ में आ गया? तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों रिजल्ट के साथ साथ। बहुत अच्छी रिजल्ट होगी, मिठाइयां बटेगी, और जल्द से जल्द आप अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।